Types of lines. Coplanar lines. Two lines lying on the same plane are called coplanar line. देखिए को मीन्स होता है साथ साथ, ठीक है, और यहाँ पे है प्लेन, तो आप हम बात कर रहे हैं लाइंस की। तो आप देखिए इफ़ टू लाइंस लाइंग ऑन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर लाइंस। जब दो लाइंस एक ही प्लेन में पाई जाती हैं तो उनको हम कोप्लेनर लाइंस कहते हैं, ठीक है। इन द एडजेसेंट फिगर line AB and line CD are coplanar lines. Similarly, line RS and line PQ are the coplanar lines. आप देख रहे हो लाइन AB एंड लाइन CD, आप दोनों को देख रहे हो, ठीक है। आप देख रहे हो दोनों ही लाइंस जो हैं एक ही प्लेन में पाई जा रही हैं, इसीलिए इनको हम कोप्लेनर लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हो आप लाइन RS, ये वाली लाइन, एंड लाइन जो है PQ, ये वाली लाइन, आप देख रहे हो दोनों एक ही प्लेन में पाई जा रही हैं। देन हम कह सकते हैं कि ये जो है कोप्लेनर लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? टू और मोर लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस. Two intersecting lines have only one common point. In the given figure, line AB and line CD intersect at a point X. Okay? दो या दो से ज़्यादा लाइन, ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, मीन्स क्रॉस करेंगी तो कट करेंगी। तो जब दो या दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक। एंड टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट, और जब ये एक दूसरे को कट करती हैं तो एक कॉमन पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट करती हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन ए एंड लाइन बी, लाइन सी डी को कॉमन पॉइंट एक्स पे कट कर रही है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन और एक्स को बोलेंगे आप कॉमन पॉइंट, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल लाइंस। टू और मोर कोप्लेनर लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. Parallel lines are equidistant from each other. Parts of parallel lines are also parallel. Line segments or ray can also be parallel. Okay? तो देखिए two or more coplanar lines that do not intersect are called parallel lines. Means आप देखो दो या दो से ज़्यादा कोप्लेनर लाइंस जो एक ही प्लेन में पाई जा रही हूँ लाइंस, बट एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, उन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है। और इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, हर पॉइंट पे। आप जैसे देख रहे हो लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, लाइन ए बी एंड लाइन सी डी को देखिए आप, यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों लाइंस एक ही प्लेन में पाई जा रही हैं, ठीक है, बट ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, ठीक है। और आप देख रहे हो कि पॉइंट ए की जो डिस्टेंस होगी पॉइंट सी से इक्वल होगी, ठीक है, जो ये डिस्टेंस होगी इनके बीच इक्वल होगी, एंड यही जो डिस्टेंस यहाँ पे होगी वही डिस्टेंस बी और डी के बीच में होगी, तो इसको कहेंगे इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, ओके। नेक्स्ट देखो फिगर में लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी, तो ये भी एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है, तो इनको भी आप पैरेलल लाइन सेगमेंट्स कहोगे, ठीक। आप थर्ड फिगर में देखो पैरेलल रेज, ये देखो ये जो रेज हैं ये एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, ठीक है, एंड इक्वी डिस्टेंस, जो डिस्टेंस ए सी की होगी वही डिस्टेंस बी और डी की भी होगी, ठीक है।
और अगर आप बीच में कोई पॉइंट दे देते हो, ठीक है, तो उनके बीच की भी डिस्टेंस AC एंड BD के इक्वल ही होगी, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल लाइन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वी यूज़ द सिंबल, देखिए हम पैरेलल लाइन को शो करने के लिए टू स्टैंडिंग लाइन का जो है सिंबल यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस सिंबल को हम पैरेलल लाइन के लिए शो करते हैं, ठीक है। हेयर लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। देखिए तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि लाइन AB जो है लाइन CD के इक्वल है, ओके। इन शॉर्ट वी कैन राइट लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD। देखिए अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में राइट करना हो तो हम इस तरह से भी दोनों लाइन को बता सकते हैं कि पैरेलल है। देखिए इस सिंबल का यूज किया है आपने पैरेलल का, ठीक है। तो आप कहोगे लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, ठीक है। तो आप इस सिंबल के थ्रू दोनों लाइन के बारे में बता सकते हो, ठीक। देखिए रेलवे ट्रैक्स एंड अपोजिट एजेस ऑफ अ रूलर और अ बुक आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइन्स फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ। देखिए आप जब रेलवे ट्रैक को देखिए एंड अपोजिट एजेस ऑफ बुक्स के, ठीक है। तो आप देखोगे बुक्स में जो है ये वाला एक दूसरे के पैरेलल होगा साइड, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है। उसी तरह आप रेलवे ट्रैक में देखो, जो रेलवे ट्रैक होती है तो इसकी डिस्टेंस इस वाली लाइन की इस वाली लाइन की डिस्टेंस के इक्वल होती है, ठीक है। जो इनके बीच की दूरी होती है ये इक्वल होती है, ठीक है। तो इसको आप पैरेलल लाइन बोलोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइंस के बारे में बताया गया। देखिए ये वर्टिकल पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल है, ये स्लैंटिंग पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो आप इसको कहते थे स्टैंडिंग, ठीक है। इसको आप कह देते हो स्लीपिंग, ठीक है। और इसको आप स्लैंटिंग, ठीक है। स्लैंटिंग मीन्स ऑब्लिक या तिरछी लाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। चलिए लाइन AB लाइन CD intersect at a point O to form four right angles, hence they are said to be perpendicular lines। आप देख रहे हो टू लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं तो दे फॉर्म अ राइट एंगल, तब वो वहाँ पे राइट एंगल बनाती हैं, ठीक है। तो ऐसी लाइंस को आप परपेंडिकुलर लाइंस बोलोगे, ठीक है। देख रहे हो आप टू लाइंस हैं यहाँ पे, लाइन AB को देख रहे हो आप एंड लाइन CD को देख रहे हो आप, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट मीन्स कट कर रही हैं। कहाँ पे कट कर रही हैं? पॉइंट O पे कट कर रही हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो जब यहाँ पे कट कर रही हैं तो यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन कर रही हैं, दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे से भी ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक। इधर से आप जाओगे तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा एंड ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करें और इंटरसेक्शन के बाद वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है तो उसको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, ठीक है। द परपेंडिकुलर लाइंस आर शोन बाय द सिंबल। देखिए इस सिंबल के थ्रू आप परपेंडिकुलर लाइन को शो करते हो, ठीक है। इस तरह से आप इस सिंबल के थ्रू देखिए आप इसको आप कहोगे जो है अपोजिट T, ठीक है। तो ये T का उल्टा है, ठीक है, उल्टा फॉर्म है। तो आप देखोगे कि इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस को, ठीक है। टू शो दैट लाइन AB इज ए परपेंडिकुलर टू लाइन CD, ओके। यहाँ पे अगर हम इसको छोटे फॉर्म में राइट करना चाहें, स्मॉल फॉर्म में राइट करना चाहते हैं तो आप
लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ऐसी परपेंडिकुलर लाइंस को शो कर सकते हो। ओके। Triangles. A triangle is a polygon made up of three sides. In the given figure, ABC is a triangle. It has three sides, three vertices. Okay. देखिए आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज ए पॉलीगॉन, ठीक, और इसके पास थ्री साइड्स हैं, ठीक है, आप देख रहे हो थ्री साइड्स हैं इसके पास, एंड इट हैज़ थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टिसेस, ठीक, वर्टिसेस ए बी एंड सी, ठीक, इसके पास थ्री वर्टिसेस हैं एंड थ्री साइड्स हैं, ठीक है, एंड इट हैज़ आल्सो थ्री एंगल्स, और इसके पास थ्री एंगल्स भी हैं, आप देख रहे हो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। तो आपने देखा कि ट्रायंगल के पास थ्री साइड्स हैं, देखिए साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड सी ए, ओके, एंड आप देख रहे हो इसके पास थ्री वर्टिसेस हैं, तो आप देख रहे हो वर्टिस, यहाँ पे आते हो वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी, ठीक है, ये थ्री वर्टिसेस हो गई, एंड थ्री एंगल्स, तो आप देख रहे हो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल हो गया जिसके पास क्या होते हैं, थ्री साइड्स होते हैं, थ्री वर्टिसेस होती हैं और थ्री एंगल्स होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। टोटल मेजर ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो आप जब इन थ्री एंगल्स को ऐड करोगे तो इसका टोटल सम आएगा 180 डिग्री। कितना आएगा बेटा, ये 180 डिग्री, ठीक है। जब आप एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी को ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 180 डिग्री के। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी ट्रायंगल को जब आप उसके एंगल्स को ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू 180 डिग्री आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कैन बी नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स एंड एंगल्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स द ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। देखिए ट्रायंगल्स को हम जो है उनके साइड्स के अकॉर्डिंग एंड उनके एंगल्स के अकॉर्डिंग कुछ नाम देते हैं, ठीक है, या उनको उस नेम से बुलाते हैं। तो आइए देखें अकॉर्डिंग टू साइड्स, हम इनको क्लासिफाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। तो साइड्स के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल विथ ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ्स इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप देखोगे जो साइड्स होती हैं, यानी जो सभी साइड्स होती हैं उनकी लेंथ जो है इक्वल होती है, ठीक है। जैसे आप फिगर में देख रहे हो कि साइड ए बी की वैल्यू 5 है, साइड बी सी की वैल्यू जो है आप देख रहे हो 5 सेंटीमीटर, एंड साइड सी ए की वैल्यू देख रहे हो आप 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसो मीन्स होता है टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ए ट्रायंगल विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ्स इज कॉल्ड एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि टू साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, ठीक। इसमें आप देख रहे हो साइड पी क्यू एंड साइड आर पी की वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ए ट्रायंगल विथ टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। तो ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में आप देखोगे ए ट्रायंगल विथ ऑल थ्री साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल। मीन्स ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी साइड्स जो है इक्वल लेंथ की नहीं होती हैं, तो इसको हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, आप फिगर में देख रहे हो कि साइड एक्स वाई की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, साइड वाई जेड की वैल्यू आप देख रहे हो तो 4 सेंटीमीटर है, एंड साइड जेड एक्स की वैल्यू देख रहे हो तो 5 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो कि सभी जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, इन इक्वल लेंथ की नहीं है। ठीक, आइए, अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स द ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड एज follows. First, acute angled triangle. A triangle where all the three angles are acute means less than 90 degree is called acute angled triangle और acute triangle। ऐसा ट्राइंगल जिसमें सभी जो एंगल हों, जो गिवन एंगल्स हों वो लेस देन 90 डिग्री हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। ओके, हियर इन ट्राइंगल PQR ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पे आप देख रहे हो गिवन फिगर में कि जो सभी जो ट्राइंगल्स के जो सभी एंगल्स हैं वो लेस देन 90 डिग्री हैं, तो हम इसको कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में देखेंगे ए ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल और राइट एंगल। मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो। ठीक है, हियर ट्राइंगल XYZ इज ए राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री। आप देख रहे हो जो गिवन फिगर है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल है? क्योंकि इसमें आप देख रहे हो जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, जो कि XYZ है। ओके, एंगल XYZ जो है 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए इसको हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। एंड triangle in which one of the angle is an obtuse angle more than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angled triangle और obtuse triangle। ठीक, मीन्स ऐसा ट्राइंगल जिसमें जो एक एंगल हो, ठीक, वो 90 डिग्री से एबव हो, मीन्स मोर देन 90 डिग्री हो, एंड लेस देन 180 डिग्री हो। ठीक है, इसीलिए इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ट्राइंगल LMN इज ए ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल बिकॉज वन ऑफ इट्स एंगल इज ऑब्ट्यूज। यहाँ पे आप देख रहे हो एंगल LMN जो है 125 डिग्री का है, जो कि 90 डिग्री से ग्रेटर है बट 180 डिग्री से लेसर है। ठीक है, इसीलिए इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ओके, चलिए सर्कल। ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व all of whose points are at an equal distance from a fixed point inside it. The fixed point is called the center of the circle. देखिए सर्कल क्या है? सर्कल एक सिंपल क्लोज कर्व है जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है। इस फिक्स पॉइंट से सर्कल के सारे जो पॉइंट्स होते हैं उसकी जो डिस्टेंस होती है इक्वल होती है। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को आप सेंटर कहते हैं। मीन्स सेंटर से जो है सर्कल के सभी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट द सम टर्म्स एसोसिएटेड विथ अ सर्कल। देखिए सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, इनको आइए स्टडी करते हैं। फर्स्ट है रेडियस। रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस। द प्लूरल ऑफ द रेडियस इज रेडियाई
ठीक है। देखिए सेंटर एंड सर्कल के किसी पॉइंट से, ठीक है, सर्कल से किसी पॉइंट से एंड सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप रेडियस बोलते हो, ठीक है। जैसे आप देखो कि सेंटर यहाँ पे x है आपका, तो गिवन फिगर में आप देख रहे हो सेंटर x है। इस सेंटर x से b की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसको आप रेडियस बोलोगे r, ठीक। मीन्स जो एक्स बी, मान लेते हैं एक्स बी की जो डिस्टेंस होगी इसको आप रेडियस बोलोगे, ठीक। उसी तरह आप एक्स ए के बीच की जो दूरी होगी उसको आप आर बोलोगे, ठीक है। तो एक्स और ए के बीच जो डिस्टेंस हो रही है उसको आप आर बोलोगे। एक्स एंड बी की जो डिस्टेंस होती है उसको भी आप आर बोलोगे, ठीक है। एंड एक्स वाई को भी आप देखोगे तो इसको भी आप रेडियस भी बोलोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो सेंटर से और सर्किल की किसी पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहेंगे, ठीक है। अब रेडियस का जो प्लूरल होता है उसको आप रेडियाई कहोगे, ठीक है। द प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियाई। अब एग्जांपल आप देखो, जैसे मैंने अभी बताया था एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स ए ये एंड एक्स बी ये क्या है, आर द रेडियाई ऑफ द गिवन सर्कल, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि रेडियाई क्या होती हैं या रेडियस क्या होती है। रेडियस क्या है, सिंगुलर है, एंड रेडियाई क्या है, प्लूरल है, ठीक है। एट ये होता क्या है, सेंटर से सर्किल के किसी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उससे हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। सेंटर से किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस उसको हम रेडियस कहेंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट है डायामीटर। डायामीटर किसको कहेंगे आप, देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन ए सर्कल दैट पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड इट्स डायामीटर। डायामीटर एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है एंड सर्कल के सेंटर से होकर जाता है, ठीक है। द डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल। और डायमीटर जो क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है, दुगना होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे इन द गिवन सर्कल ए एक्स बी इज ए डायमीटर, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को मिलाने वाला जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो सर्कल के सेंटर से होके जा रहा है, ठीक है। इसको हम सर्कल का डायमीटर बोलेंगे और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए एक्स बी, ठीक है। इट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका द लाइन सेगमेंट joining any 2 points on the circle is called a chord of the circle। तो आप देखोगे कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, ठीक है। लेकिन ये सेंटर से होकर नहीं जाता, ठीक है। देखिए आप पॉइंट यू एंड पॉइंट वी को जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है इसको हम कॉर्ड कहेंगे, ठीक है। इसको हम कॉर्ड कहेंगे, ये लाइन सेगमेंट ही जो है कॉर्ड कहलाएगा, ओके। सर्कल का जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है दैट इज द डायमीटर। डायमीटर जो है सर्कल का लार्जेस्ट कॉर्ड होता है, ओके। डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। मीन्स जो सर्कल के चारों ओर की जो डिस्टेंस है, ठीक है, सर्कल के चारों ओर की जो डिस्टेंस है इसी को हम सर्कल का सरकमफ्रेंस कहेंगे। मीन्स इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, सर्कल की जो बाउंड्री है इसी को हम जो है सर्कल का सरकमफ्रेंस कहेंगे। जैसे आप देखो इसकी बाउंड्री हमने कहा कि जो बाउंड्री की लेंथ है वाई से स्टार्ट करेंगे एंड दोबारा हम वाई पे आते हैं, तो जो वाई से हम दोबारा वापस वाई की जो डिस्टेंस कवर की, मतलब यही जो बाउंड्री की जो लेंथ है यही सर्कल का सरकमफ्रेंस
कहलाएगा। ठीक है, अभी आप देखोगे सरकमफ्रेंस के अंदर का जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये कहलाएगा इंटीरियर ऑफ द सरकमफ्रेंस। एंड सरकमफ्रेंस के जो बाहर का एरिया होगा इसको कहेंगे हम एक्सटीरियर ऑफ द सरकमफ्रेंस। ठीक है, एंड आप देखोगे कि सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ईच पार्ट को हम, इस हाफ पार्ट को आप क्या कहोगे, सेमी सर्कल, मतलब इसको आप सेमी सर्कल बोलोगे। ठीक है, ड्राइंग ए सर्कल यूजिंग द कंपास, कंपास का यूज करते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी फॉर ड्राइंग अ सर्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू शार्प पेंसिल, कंपास एंड अ रूलर। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, एक पेंसिल चाहिए, एक कंपास चाहिए एंड एक रूलर चाहिए, मीन्स एक स्केल चाहिए आपको। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपास में पेंसिल को फिक्स करो। ठीक है, देन आफ्टर फिक्सिंग द पेंसिल आप क्या करोगे, आप 4 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करना है। तो आप इस रूलर यानी स्केल पर आप देखो, जैसे यहाँ पे एक स्केल दी हुई है, इस स्केल पर इन्होंने 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को मेज़र किया। ठीक है, आप इस तरह से मेज़र करोगे। देन इसके बाद आप क्या करोगे, पेपर पर जो मेटल टिप होती है ये वाली, इसको आप रखोगे, देखिए आप यहाँ पे पेपर पर। एंड इसके बाद आप क्या करोगे, कंपास को मूव करा दोगे, जो पेंसिल होगी वो मूव करेगी। तो पेंसिल आप जब मूव करेगी तो एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो ये मेटल पॉइंट है ये फिक्स रहेगा, मीन्स ये नहीं हिलेगा, बस आपको पेंसिल वाले आर्म को ही मूव कराना। और जब आप इसको अराउंड मूव करा दो, मतलब इसके चारों ओर मूव करा दोगे तो आप एक सर्कल ड्रा कर लोगे। ठीक है, एंड इस तरह से आपका ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी रेडियस वाले सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। सपोज दैट यू वांट टू ड्रॉ अ सर्कल लाइक रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप 8 सेंटीमीटर के पास जाओगे और मेज़र कर लोगे इसको ओपन करके। एंड देन आप मेटल को पेपर के रख कर देन जो मेटल वाला पॉइंट है उसको फिक्स कर दोगे, मीन्स उसको नहीं हिलाना है। एंड आपको पेंसिल वाले आर्म को मूव करा देना है उसके अराउंड, यानी उसके चारों तरफ, एंड देन आपका एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ओके, इसी तरह आप किसी भी रेडियस के सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, चलिए।